जोहार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। स्वास्थ्य चर्चा के आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे मच्छर जनित रोग और होम्योपैथ के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेखा कुमारी। डॉक्टर रेखा, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार आप सभी को। जी, तो डॉक्टर रेखा, आज हम बात करेंगे मच्छर जनित रोग और होम्योपैथ के बारे में। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि मच्छर जनित रोग क्या है और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। खास करके अभी जो मानसून है, मानसून का सीजन है, रेनी वेदर को हम लोग मानसून ही प्रेडिक्ट करते हैं। तो क्या मानसून के सीजन में बहुत तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। तो पहला तो स्किन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल फीवर, इस तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं फिर हम लोग लैब टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है या फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ है। जी, क्योंकि बारिश के इन्फेक्शन की वजह से टाइफाइड वगैरह सबके भी चांसेस होते हैं। बिल्कुल। तो हम लैब इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन है। अच्छा जी, तो ये जो मच्छर जनित रोग है ये मच्छरों की वजह से होता है, कैसे होता है? आप थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मच्छर जनित रोग, मच्छर एक वेक्टर है जी, और वेक्टर के भी बहुत सारे टाइप है। मच्छर मॉस्किटो जो है, एडीज एजिप्टाई है, एजिप्ट क्यूलॉक्स है, ये फीमेल एनोफेलीज, इस तरीके के मच्छर के वेराइटीज़ हैं और ये डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन फैलाते हैं। मलेरिया ये फीमेल एनोफेलीज मच्छर की वजह से होता है। फिर डेंगू है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है। तो डिफरेंट जो है ना मॉस्किटोज वेक्टर डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में। कभी कभी खास लोकेशन में कहते हैं ना कि बहुत डैम्प वेदर जहाँ रहता है वहाँ पे मच्छर के पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे मलेरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं। और चूँकि डेंगू है जो कि साफ पानी में फैलता है, हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं फिर भी डेंगू क्यों काट रहा है। तो सबका अलग अलग समय होता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेखा, आपने अभी हमें बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटो बाइट के जो डिजीजेस होते हैं वो क्या है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि उनके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पहचानें कि ये मलेरिया है, डेंगू है। कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर आप हमें बता सकें। देखो, जो भी ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है ना, समहाउ सब में फीवर होगा। ये क्योंकि मलेरिया में आपको चिल्स के साथ फीवर आता है, ठंड लगती है। तो मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, लेकिन डेंगू में, चिकनगुनिया में, जो बाकी के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज की वजह से ही होते हैं। फिर येलो फीवर, हालांकि येलो फीवर खास करके अदर कंट्रीज़ में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब में होते हैं, अफ्रीका में होते हैं। हमारे इंडिया में येलो फीवर नहीं होते। लेकिन येलो फीवर आपने सुना होगा, लेटेस्ट ये जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस। तो एक नए अब ये पहले अदर कंट्रीज़ वाले भी जो है ना मॉस्किटोज हमारे कंट्री में आ रहे हैं और इन्फेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि बहुत ही कॉमन थॉट प्रोसेस हमारा यही है कि मच्छर के काटने के वजह से मच्छर जनित रोग हमें होता है। तो क्या ये बात भी सही है कि मच्छरों को भी इन्फेक्शन कहीं और से होती है? ये बहुत सही सवाल है। जैसे मॉस्किटोज भी ऐसे नहीं सारे मॉस्किटोज अनहेल्दी है, सारे बीमार है। सारे मच्छर तो पूरा देखोगे कि आप सराउंडिंग में मच्छर है, लेकिन सबको काटने से थोड़े ना डेंगू, मलेरिया और आपको चिकनगुनिया हो रहा है। लेकिन मच्छर को भी जो है ना एक वेक्टर होता है, वेक्टर संक्रमित मच्छर जिसको बोलते हैं, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, उनके काटने से ही इन्फेक्शंस होता है। अच्छा जी बिल्कुल। तो इन बीमारियों के बारे में, इन रोगों के बारे में जो हमने अभी बात किया, तो ये किस तरीके से किसी के बॉडी को इफेक्ट करता है, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बॉडी को अफेक्ट करने का क्या है, जैसे आप मलेरिया का अगर आपको काटा है तो ये वेक्टर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये एक वेक्टर पैरासाइट्स है। ये इन्फेक्टेड करता है मच्छर को, मच्छर के काटने से हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे इन्फेक्शन अब जैसे सिम्टम्स खुद ही बताते हैं। अब कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब मलेरिया में लो ग्रेड फीवर होता है लेकिन चिल्स होता है। और अगर आपको डेंगू हो गया तो क्या होता है ना, आप ऑफकोर्स आपको नहीं हो, मतलब मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। अगर किसी को डेंगू होता है ना तो हड्डी टूटने वाला दर्द उसको होता है, बोन ब्रेकिंग पेन बोलते हैं। इसमें फीवर जो होता है हाई ग्रेड 100, 102, 103, 104 ऐसे फ़ारेनहाइट करके फीवर हाई ग्रेड होता है जी। और आपके आइज़ में जो होता है, आइज़ में भी रेटिनल हेमरेज हो जाता है एडवांस्ड केसेस में।
फिर चिकनगुनिया में भी सेम चीज़ है, आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, बोन ब्रेकिंग, मसल्स एक होगा, लेकिन वो चीज़ की समस्या भी हो जाती है कुछ लोगों को हाँ, डेंगू में? स्किन रैसेस वगैरह सब भी होते हैं। और स्किन रैसेस जैसे रेड रैसेस आप देखोगे पेशेंट के बॉडीज पे इस तरह के होते हैं। और ख़ास करके मलेरिया में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होना, बीपी बहुत ज़्यादा फॉल करना, सांस लेने में तकलीफ़ समहाउ हर मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ में होता है, सांस लेने में बीपी का फॉल। लेकिन अगर डेंगू होता है तो डेंगू काटने से हमारा जो ये कहते हैं ब्लड प्लाज्मा बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डाउन होता है। आपका 1 लाख 1.5 लाख ऐसे करके प्लेटलेट्स था हमारा, और वो प्लेटलेट्स एकदम डाउन होते होते मतलब 50,000 था, फिर 30,000, पता चला 30,000 से नीचे आया तो ये हम प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत पहले आप देखते होगे 4-5 साल पहले के डेंगू में ज़्यादातर लोग मर जाते थे क्योंकि वो उनका प्लेटलेट्स काउंट बहुत सडन फॉल होता है ना, इस वजह से। लेकिन अब डेंगू का बहुत ही कारगर इलाज हो रहा है और डेंगू से अब मरने जैसा वैसा कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेखा, अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ बारिश बहुत होती है, पानी वाटर लॉगिंग की समस्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो झारखंड में मच्छर जनित रोग की क्या स्थिति है? देखो, नगर निगम की भी बहुत ज़्यादा कृपा है। अगर डोर टू डोर अगर ये लोग गार्बेज कलेक्शन नहीं करते, वाटर लॉगिंग है तो वहाँ फॉगिंग नहीं करोगे, DEET का छिड़काव होता है, फ्यूमिगेशन होता है, ये सब अगर प्रॉपर तरीके से करें तो झारखंड का जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो सीन है मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ को लेके वो नहीं रहेगा। नगर निगम इस पर अगर बहुत ज़्यादा सचेत रहे, तत्पर रहे, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ VIPs एरिया में अक्सर ये अल्टरनेट डे पे 2-3 डेज पे फ्यूमिगेशन वगैरह सब होता है, DEET का छिड़काव। लेकिन और भी बहुत सारे स्लम्स है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अगर छिड़काव हो रहा तो आप अपने घर तक ही तो सीमित नहीं होना, आप बाहर निकल रहे हो, हर जगह जा रहे हो। तो हमारे पूरे ऑल ओवर सराउंडिंग्स को क्योर करना है, प्रिवेंट करना है। जहाँ भी ये डेंगू, मलेरिया, ये चिकनगुनिया का लार्वा है तो उस लार्वा को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और अगर ये जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जो है, फिर वाटर लॉगिंग है, वो सबको प्रॉपर एकदम ट्रीटमेंट किया जाए ना, तो बहुत हद तक, खास करके अभी जमशेदपुर का कंडीशन अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रही थी 257 केसेस डेंगू के हैं वहाँ पर। हमारा रिम्स में भी अभी देख लोगे कि ऑलमोस्ट 200+ लोग जो है डेंगू से सफ़र कर रहे हैं, चिकनगुनिया से सफ़र कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज के अनहेल्दी हमारा सराउंडिंग्स है। जी बिल्कुल। तो जब हम इन डिजीज़ेस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो फिर इनका क्या टेस्ट करवाया जा सकता है ताकि हमें अर्ली स्टेज में पता चले? अगर 2 से 3 दिन तक अगर फीवर है तो हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हो सकता है समहाउ वायरल फीवर हो, वेदर चेंजेस की वजह से, क्योंकि सिम्टम्स थ्रोट एक होना, गले में खिसके, सर्दी, जुकाम, ये सब, और फिर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो 3-4 दिन तक वेट कर लेना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा अगर आपको फीवर हो तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और CBC में आपको पता चलेगा कि प्लेटलेट्स काउंट क्या है। प्लेटलेट्स काउंट अगर बहुत सडन डाउन हो रहा है तो डेंगू का इन्फेक्शन है, क्लियर है। एलाइजा फॉर डेंगू के लिए एलाइजा फॉर डेंगू कराएंगे, CBC कराएंगे, तो कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन है। फिर अगर टाइफाइड है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, क्योंकि टाइफाइड इन्फेक्शन जो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मच्छर की वजह से ही इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि रेनी वेदर में सब जगह वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है मोस्टली, और कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो अपना खुद का इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है बिल्कुल, और ये बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जब हम होम्योपैथ के बारे में बात करें तो मच्छर जनित रोग में होम्योपैथ का रोल क्या है? और मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमें ये भी बताएं कि क्या ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है? नहीं, देखो, ट्रीटमेंट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। जी। पहले तो हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, बहुत ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करें। अगर आपको 4-5 दिन से ज़्यादा अगर फीवर आ रहा है तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें जी। और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो मलेरिया, नॉर्मल वायरल फीवर हो
तो ठीक है, वो ठीक हो जाता है। और अगर ज़्यादा है तो आपको आपके बहुत जो वाइटल्स ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं, जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटोज की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है, इंसेफ्लॉन में स्वेलिंग होता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना। सोच सकते हो कि अगर ब्रेन में अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है ना, फेटल रेट बहुत लो रहते हैं, मतलब जानलेवा है ये एक तरह से। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि होम्योपैथी जो है बहुत क्विक रिस्पॉन्स करती है, बहुत अच्छा काम करती है। डिपेंड करता है कि आप एक बढ़िया डॉक्टर के पास से जाएं, अपने मर्जी से ये नहीं यूट्यूब खोलकर मेडिसिन खा लें, तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाकर उनसे सलाह लीजिए और वो जैसे गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिए। होम्योपैथी में भी डेंगू के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, और कई मेडिसिन ऐसी है जो कि जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, आप देख लो ना। एलोपैथिक में ही बात करें तो मलेरिया के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सब के लिए जो है ना, आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है। कि अगर बोन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन किलर्स देंगे, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन, आपके पास मेडिसिन कहाँ है? जी बिल्कुल, है ना। और होम्योपैथी में क्या है ना, ये बहुत ही एकदम प्रॉपर आपका सिम्टम्स को, आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेकर जो मेडिकेट करते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी जड़ से हाँ, रूट कॉज, जड़ वही चीज़ है जो आपकी बीमारी को हम समझ लें, वही जड़ होता है। तो होम्योपैथिक के इलाज की इफेक्टिवनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्रॉपर उसका जो दवाई जो डॉक्टर साहब दिए हैं उसका प्रॉपर कोर्स कर लें, और उस कोर्स के अकॉर्डिंग जैसे वो बोलते हैं वैसे गाइड करें, और पूरी दवा खाएं, ये नहीं कि बीच में छोड़ दें आधा अधूरा, तो आप एकदम क्योर हो जाएंगे। जी, तो होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़ या ऐसे कुछ चीज़ें जो हम कर सकें? नहीं, देखो, होम रेमेडीज़ तो हर किसी का अपना कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। कुछ लोग अलग होम रेमेडीज़ का कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन किस वजह से ले रहा है। अब होम रेमेडीज़ यही है कि आप खुद को हाइजीनिक रखें, एकदम साफ़, एकदम प्योर वाटर ले, एकदम बॉइल्ड वाटर ले। अगर आपके पास ये वाटर प्यूरीफायर है, उसका प्रॉपर AMC करा के, एनुअल मेंटेनेंस करा कर ही आप अपना, ये जो आप सोच रहे हैं कि आपका वाटर प्यूरीफायर एकदम प्योर है, तो नहीं, आप उसको भी पानी को निकाल के बॉईल करके पिए। खाने में आप कहीं भी स्ट्रीट फूड ना खाएं, क्योंकि रेनी वेदर में हर तरह से, खास करके फंगल, आपका फूड बहुत ज़्यादा देर तक का बना हुआ है ना, तो आपको फंगस उसमें ग्रो कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है। होम रेमेडीज़ के तौर पे मैं यही कहूँगी, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खुद को कवर रखें, क्योंकि मच्छर का जो बाइटिंग का टाइम होता है वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में होता है, जब डैम्प होता है, कहते हैं ना, डैम्प वेदर की वजह से मॉस्किटोज होता है। और डेंगू का क्या है कि डेंगू 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा वो फ्लाई ही नहीं करता है, तो अगर आप फुल स्लीव्स पहनेंगे तो कवर हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है। आप होम रेमेडीज मतलब प्रिवेंशन ही करना है आपको, यही आपका होम रेमेडीज है। अपने आप को इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। हाँ, तुलसी का काढ़ा होता है, अदरक, ये सब डाल वाल के पीते हैं, तो वो सब हेल्दी होता है, वो कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल। तो अगर कोई कन्वेंशनल मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें, तो क्या उन मेडिसिन के साथ भी होम्योपैथिक दवाई को लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई, ये बहुत बड़ा मीथ है। हर मेडिसिन का अपना अपना एफिकेसी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन जो ले रहे हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर लें, लेकिन हाँ, सेम ही प्रॉब्लम के लिए 2 अलग अलग डॉक्टर से 2 मेडिसिन मत करें। तो कुछ होता है ना, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, कुछ होम्योपैथिक भी ले रहे हैं, एलोपैथिक, तो ये खिचड़ी ना बनाए, इससे रिएक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब की जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, आप लेते रहें, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी खाएं। हाँ, कुछ एक निश्चित अंतराल जरूर रखें, ताकि हर किसी का बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अलग है, तो रिएक्शन का भी चांसेस होता है। लेकिन कुछ समय का टाइम ड्यूरेशन रखें, अंतराल, तो दवाई लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेखा, बच्चे बहुत खेलने जाते हैं बाहर शाम के वक्त, सुबह के वक्त, तो बच्चों को कैसे बचाया जा सके? सबसे पहली बात है, बच्चे बूढ़े खास करके जो सीनियर सिटीजन्स और बच्चे, ये लोग बहुत ज़्यादा ही वल्नरेबल होते हैं, जी बिल्कुल। किसी भी इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होते हैं।
तो वही है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खुद को कवर करके रखें, और कहीं भी जाए तो मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के जाए। रोल ऑन आता है, स्प्रे आता है, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं हमारे पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम बीमार ना पड़े तो हम और क्या कर सकते हैं। खासकर के अभी इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन है तो हर चीज़ आपको एक फिंगर टिप पे अवेलेबल है। तो आप गूगल करें, यूट्यूब करें, उससे भी आपको पता चले कैसे आप प्रिवेंशन करेंगे। आपकी जानकारी ही आपका बचाव है। जी बिल्कुल। तो जब हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, बच्चे हो या फिर जो यंग जनरेशन है हमारा, या जो एल्डरली या बुजुर्ग, तो इन सारे एज ग्रुप्स को ये मच्छर जनित रोग क्या अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है? आप इसके बारे में क्या कहना डिपेंड करता है कि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, सीनियर सिटीजन्स की इम्यूनिटी लो होती है। हम यंगस्टर्स हैं और हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, किसी भी बीमारी से हम लोग फाइट कर लेंगे, हम लोग जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जो एल्डरली पर्सन है उनकी इम्यूनिटी लो है, तो उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो एल्डरली भी ऑलरेडी बहुत सारे क्रोनिक डिजीज से सफ़र भी कर रहे हैं। हो सकता है एल्डरली पीपल है, डायबिटिक है, वो हाइपरटेंशन हो, ऑलरेडी वो बीमार हो, डायबिटिक हो, तो डायबिटिक में तो ऐसे भी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो तो ऑलरेडी वल्नरेबल है। जी जी बिल्कुल। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर अगर किसी को मलेरिया, डेंगू, किसी भी तरीके के मच्छर जनित रोग अगर इफेक्ट कर जाता है, तो उससे बचने के लिए कुछ घरेलू ऐसे उपाय है जो कोई भी पेशेंट कंज्यूम कर सके, जिनसे इम्यूनिटी में इम्यूनिटी के लिए जैसे जब कोविड के टाइम आया था तो आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ एडवाइजरी जारी की थी, जैसे कुछ प्रॉपर काढ़ा, तुलसी, अदरक, लौंग, हल्दी, ये सब डाल के कुछ काढ़ा बना के लोग लेते थे, और वो बहुत इफ़ेक्टिव भी रहता है। तुलसी एक मेडिसिनल हर्ब है और तुलसी खाने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो काढ़ा मेरे ख्याल से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप हाइजीन मेंटेन करें, शुद्ध, सुपाच्य और न्यूट्रिशनल एकदम पोषण युक्त भोजन करें, और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। फ्रीज, कूलर, कहीं भी टूटे फूटे बर्तन में पानी जमने ना दें। इनफैक्ट साफ़ पानी भी ना जमने दें। साफ़ पानी में ही डेंगू का लार्वा ग्रो करता है, और अगर गंदा पानी है तो हाँ मलेरिया ग्रो कर जाएगा। तो डिफरेंट है ना, तो कहीं भी पानी जल जमाव ना रहने दे अपने घर के आसपास। और अगर आपके पास गार्डन है, बालकनी में प्लांट्स लगा रखे हैं, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन, क्योंकि गमले में पानी जम जाता है तो उससे भी डेंगू, मलेरिया का लार्वा वहाँ ग्रो कर सकता है। तो प्रॉपर आप भी अपने से हमेशा, जो कहते हैं ना, आपके सोसाइटी में नगर निगम से रिक्वेस्ट करके फ्यूमिगेशन करवाते रहें, DET का छिड़काव प्लस ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब, ये सब करके बहुत हद तक इन सब मच्छर जनित रोग से बचा जा सकता है। जी, तो मैं चाहूँगी कि अब आप हमें ये बताएं कि खान पान में किस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। खास करके ये चाट पकौड़े जो देखने में और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, इनसे तो दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सीज़न जब चेंज करता है तो हमारे जो यंगस्टर है इनके भी इम्यूनिटी पर इम्पेक्ट पड़ता है। तो जो इम्यूनिटी अगर आपकी वीक होगी तो आप कैसे अपने आप को कहते हैं ना, अगर योद्धा ही कमज़ोर है तो सामने वाला तो किल करके चला जाएगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे, खाए पिए, शुद्ध सुपाच्य भोजन ले, और तेल वाला जो है बहुत ज़्यादा मिठाई ना खाए, और ज़्यादा दिन का भोजन ना करें। अगर आप मिठाई खा रहे हैं तो जो ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा का नहीं हो। खास करके फ्रीज में रखा हुआ जो फूड है आपका एकदम फ्रेश बनाए, फ्रेश खाए। बहुत ज़्यादा फ्रीज का फूड को अवॉइड करें। प्रिजर्व्ड जो होता है, डब्बा बंद जो पैकेट फूड होता है, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो सबसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस। कुछ भी खाए, अगर बाहरी खा रहे हैं पैकेट फूड, तो एक्सपायरी का ध्यान रखें। अगर वो एक्सपायर्ड है तो देख ले पहले ही कि एक्सपायर्ड है कि नहीं। चिप्स वगैरह सब अभी भड़ के आते हैं, सब लोग खाते हैं स्नैक्स में। या हम लोग पहले भूजा खाते थे, हमारे मम्मी पापा लोग, तो वो भूजा वाला कल्चर खत्म हो गया। स्नैक्स के जगह पे चिप्स ले लिया है, तो वो भी अनहेल्दी होता है। उससे खुद को भी बचे और बच्चों को भी बचाए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेखा, हमने बात किया अभी कि मच्छर जनित रोग क्या है, उसके क्या टाइप्स है, सिम्टम्स कैसे हम पहचान सकते हैं और प्रिकॉशंस कैसे लिया जा सकता है। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स है मच्छर जनित रोग के लिए? गवर्नमेंट खास करके इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है तब तक। और खास करके गवर्नमेंट
जैसे फ्यूमिगेशन है, गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी एडवाइजरी है कि फ्यूमिगेशन करें, डीईटी करें। हमारे दर्शकों को फ्यूमिगेशन के बारे में भी थोड़ा फ्यूमिगेशन जैसे होता है ना, कुछ ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। अब जैसे लार्वा को किल करना, तो एक कुछ केमिकल युक्त कुछ होता है जो कि एक फ्यूमिगेट करना, धुआं आप देखते होंगे कि आपके कॉलोनी में आते हैं तो एक उस टाइम अपने फेस को कवर कर ले, क्योंकि वो जहरीला नुकसानदेह हो सकता है। तो फ्यूमिगेशन कॉलोनी टू कॉलोनी स्लम्स में खास करके करें, क्योंकि जाना कहीं भी पड़ सकता है, तो स्लम्स से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। जी, तो इस चीज़ का गवर्नमेंट तो काफ़ी इस पे ध्यान दे रही है, लेकिन नगर निगम भी थोड़ा कचरा उचरा जहाँ है, वाटर लॉगिंग है, जहाँ लार्वा है उसको डिस्ट्रॉय कर। रांची में ही वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का जो एक डिपार्टमेंट है, तो वो भी काफ़ी अच्छा इसमें वर्क कर रही है। खास करके जमशेदपुर की मैंने हालिया ये आपको बताया कि कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सब मुझे लगता है कि ये कवर अप हो जाएगा अगर इस पे नगर निगम ठीक ठाक से ध्यान देती है तो। जी, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स आ रही है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें, और क्या ये इफेक्टिव है? हाँ, प्लान जो बनते हैं वो कंप्लीट कॉन्क्रीट ही बनते हैं, क्योंकि सीनियर्स अथॉरिटीज़ उसको 2-3 बार चेक करके वो देते हैं एक्शन में लाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि जो एक्शन लाने वाला पर्सन है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जो मैं बार बार कह रही हूँ नगर निगम की भूमिका इसमें अहम है। वार्ड टू वार्ड है, वार्ड पार्षद होते हैं, जो मेयर होते हैं, वो इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हर जगह जगह पे हो, तो क्यों ये लार्वा ही क्यों रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो इस तरीके इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट है, मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ। प्रोग्राम कॉन्क्रीट बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत भूल चूक होती है, अगर उसको कवर अप कर ले तो बहुत हद तक ये जो रांची का जो स्टेटस है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सब होते हैं, वो नहीं हो पाएगा। जी, तो हम जैसे कि हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मच्छर जनित रोग हैं उनके बारे में बात की, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये सारे कॉमन बीमारियां हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जान रहे हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में हम कॉमन पीपल नहीं जानते और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जैसे आप देख लो ना, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जो ये भी मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, मॉस्किटो क्यूलिक्स के काटने की वजह से होता है। फिर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो होता है, फाइलेरिया जिसमें देखते होगे बहुत, कभी आपको रेयर ही लगता होगा, हाथी पाँव एकदम पैर फूल के एकदम बड़ा, तो वो भी मॉस्किटो बोर्न डिजीज ही है। तो मॉस्किटो कम वायरल, ये वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो ये सब के लिए सचेत जितना रहे, मच्छर से बचे और हाइजीन जितना मेंटेन करें। ये सब जो इन्फेक्शन अभी हाल फिलहाल में आप देखते होंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जापानीज इंसेफ्लाइटिस के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर बचाव रहे और उस टाइम प्रिकॉशंस मेजर्स लिया जाए तो बहुत हद तक बच सकते हैं। येलो फीवर का आपने सुना होगा, अदर कंट्रीज में येलो फीवर के ज़्यादा केसेस होते हैं। अगर कोई जाता भी है ना, अगर अब्रोड जा रहा तो येलो फीवर का वैक्सीन लगवा के ही जाएगा। पासपोर्ट में उनका प्रॉपर वो होना चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं। अब अफ्रीका जैसी कंट्रीज है, वहाँ पे मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ ज़्यादा होता है, तो आप वैक्सीनेटेड होके जाओ ना। अच्छा जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अभी फलेरिया के बारे में हमें बताया, तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी फलेरिया को लेके काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे जो कि बिल्कुल प्रोग्राम्स चलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है। अगर फाइलेरियासिस के लिए अगर प्रॉपर मेडिकेशन लेना, गवर्नमेंट का तो खुद का स्लोगन ही है फलेरिया मुक्त मुक्त भारत, इस तरीके से। तो अब जिनको भी अगर सिम्टम्स आ रहा है तो वो वेट क्यों कर रहे हैं? क्या सिम्टम्स है ऐसे? पैर में आपका ये जो फाइलेरियासिस होगा, पैर में नमनेश होता है और वो पैर में बहुत ज़्यादा ये स्वेलिंग्स हो जाता है, सूजन आ जाता है, एकदम पैर इतना है और इतना हो जाएगा, एकदम हाथी पाँव जैसा। तो अगर शुरुआती दौर में ही अगर देख लिया, समझ लिया, तो उस तरीके के इन्फेक्शन से आप बच सकते हो। और प्रॉपर, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट मेडिसिन बांट रही है। इवन जो सहिया बहनें हैं वो सब भी जाके फलेरिया की मेडिसिन देती हैं, तो प्रॉपर कोर्स करवाती हैं। तो फलेरिया की जो मच्छर है, क्या वो स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटोज होते हैं? हाँ, वो मॉस्किटोज जो क्यूलेक्स होते हैं ना, सबका बहुत प्यारा प्यारा नाम है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एजिप्टाई, तो ये सब मॉस्किटोज, ये तो खूबसूरत नाम है और काम बड़ा खतरनाक है। जी, तो फलेरिया अगर एक बार ग्रसित कर जाए तो क्या उससे बचा जा सकता है? हाँ, अगर प्रॉपर मेडिकेशन हो
तो वो क्योर हो जाता है। अगर मेडिसिन का प्रॉपर कोर्स अगर नहीं कर पा रहे तो उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने अभी झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में मच्छर जनित रोग के बारे में बात किया। अगर हम अपने भारत के ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक को देखें तो उसमें मच्छर जनित रोग की क्या स्कोप है? समहाउ हर जगह यही ज़्यादा ही है। समहाउ दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, और को खास करके ये आप देखो ना साउथ में ये निपा वायरस हो जाता है, मतलब हर तरह के इन्फेक्शन। तो समहाउ कंडीशन ही, हमारा झारखंड का स्टेटस कोई बुरा नहीं है। तो सब जगह का जो ये डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना मॉस्किटो बॉर्न डिजीज का समहाउ, लेकिन जहाँ ज़्यादा डैम्पनेस है, जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो एरिया ज़्यादा प्रोन है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज को लेकर। तो डॉक्टर रेखा, क्या आप कुछ हमारे दर्शकों को एडवाइस देना चाहेंगी मच्छर जनित रोग से बचाव के लिए और होम्योपैथिक के इलाज के लिए? कुछ हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें। एक्चुअली क्या जैसे होता है क्या ना, कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसी है, जैसे आपको लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे बारिश में भीग गए, बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो रस्टक्स 30 ले सकते हैं। अगर बारिश में गिरे, चोट वोट लग गई तो आर्निका मोंटाना 30 ले सकते हैं। लेकिन और उसके बाद जो डैम्प वेदर में ज़्यादा जो इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, डलका मारा 30, फिर इपोफाइलम है, ये कार्बोवेज है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। लेकिन मैं वही कहूँगी, जो भी मेडिसिन ले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ले, क्योंकि किसी किसी को मेडिसिन का रिएक्शन भी होता है। जी बिल्कुल। तो मैं मेडिसिन बता रही हूँ, पोटेंशियल डॉक्टर साहब बताएंगे, जो नियरेस्ट डॉक्टर। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेखा, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को मच्छर जनित रोग के बारे में बताया, उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शक, हमें आशा है कि जो हमें आज देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारा आज का ये कार्यक्रम हमारे दूरदर्शन झारखंड के YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब मिलते हैं स्वास्थ्य चर्चा के अगले कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।